स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 के केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर धातु एवं अधातु के इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं धातु अधातु चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स वीडियो का ये पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वह है कौन एक उपधातु है। कौन एक उपधातु है? तो पहला ऑप्शन है हमारा Fe, दूसरा है Cu, तीसरा है Ni और चौथा है हमारा Sb। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हमारा हो जाएगा Sb, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है? पहला ऑप्शन है हमारा अम्लीय, दूसरा है क्षारीय, तीसरा है उदासीन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा अम्लीय। और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय होते हैं। वहीं अगर धातु के ऑक्साइड की बात करें तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं। ठीक है, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह कैसे होते हैं? तो वह क्षारीय होते हैं। लेकिन अगर बोला जाए हमारा अधातु के बारे में तो उसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट जो है वह किस धातु का अयस्क है? पहला ऑप्शन है हमारा Na, दूसरा है Ca, तीसरा है Al और चौथा है Fe। तो हेमेटाइट जो है वह ऑप्शन नंबर डी अर्थात Fe का जो है अयस्क है। हेमेटाइट जो है वह Fe का जो है अयस्क है। Fe से होता है हमारा लोहा। ठीक है, Fe किसका संकेत है? तो लोहा का संकेत है Fe। और इसका जो परमाणु संख्या होता है वह 26 होता है। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26 होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? वह कौन सा धातु है जिसे हम चाकू से सरलतापूर्वक काट सकते हैं? तो हमारा जो ऑप्शन है पहला वह है लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है सोडियम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। ठीक है, तो सोडियम को जो है सरलता से चाकू से काटा जा सकता है। इसके अलावा जो है और एक जो है धातु है जिसे हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, जो है हमारा लिथियम। ठीक है, तो लिथियम हमारा एक तत्व है जिसे हम क्या कर सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो हमारा लिथियम भी जो है उसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अर्थात दो तरह के धातु हो गए, पहला हो गया हमारा सोडियम और दूसरा कौन हो गया हमारा लिथियम। इसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन, केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? केरोसिन में डुबाकर के किस धातु को रखा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है एल्यूमिनियम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम को जो है केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। धातु को जोड़ने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पहला है ऑप्शन हमारा एथेन, दूसरा है मेथेन, तीसरा है एथाइन और चौथा है एथिलीन। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा एथाइन। एथाइन का जो है प्रयोग धातुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला है हमारा सातवां क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो हैं वह होते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा अम्लीय, दूसरा है क्षारीय, तीसरा है उदासीन और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं और वहीं अधातु के जो ऑक्साइड हैं वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है हमारा, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात होता है। जल में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात जो है वह कितना होता है? पहला है हमारा 1:1, दूसरा है 2:1, तीसरा है 3:1 और चौथा है हमारा 2:2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 2:1। चूंकि हम जानते हैं कि हमारा जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O, तो इसमें देख रहे हैं हम हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और
हमारे पास जो है ऑक्सीजन के एक अणु हैं, तो इसमें अणुओं का जो अनुपात है वह 2:1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 9वां क्वेश्चन है सिलिका क्या है। सिलिका जो है वह क्या है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, पहला धातु है, दूसरा है अधातु है, तीसरा है उपधातु है और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो सिलिका जो है हमारा वह एक प्रकार का अधातु है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन है क्लोरीन की संयोजकता क्या है। क्लोरीन की संयोजकता क्या है। क्लोरीन जो है हमारा, इसका जो अणुसूत्र होता है वह होता है हमारा Cl और इसका जो परमाणु संख्या होता है वह 17 होता है। तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा 3, दूसरा है 2, तीसरा है 1 और चौथा है हमारा -2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1। क्लोरीन की जो संयोजकता होती है वह 1 होती है। वह इस प्रकार की, अगर हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमारा जो है 2, 8 और 1 होता है। तो जब यह 2, 8 और 7 होता है। जब यह किसी अन्य तत्व से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका जो अष्टक है वह पूरा हो जाएगा। ठीक है, जब अष्टक पूरा हो जाएगा तो यह क्या होगा, निष्क्रियता को प्राप्त कर जाएगा, इसीलिए इसकी संयोजकता जो है वह 1 हो जाएगी। उसके बाद है हमारा 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है। ठीक है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है और यह यौगिक जो है जल में घुलनशील होता है। तो बताइए कि यह कौन सा यौगिक हो सकता है, कौन सा तत्व जो है वह हो सकता है। तो ऑप्शन है हमारा, पहला कैल्शियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है सिलिका और चौथा है हमारा लोहा। तो यह जो तत्व होगा वह हमारा हो जाएगा कैल्शियम। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है लोहा की परमाणु संख्या है। लोहा का जो परमाणु संख्या है वह कितना होता है। पहला ऑप्शन है हमारा 23, दूसरा है 26, तीसरा है 25 और चौथा है 24। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26। लोहा का परमाणु संख्या जो है वह 26 होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 13वां क्वेश्चन है जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। पहला ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे के ऊपर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला है हमारा संक्षारण, दूसरा है गैल्वनीकरण, तीसरा है पानी चढ़ाना, चौथा है हमारा विद्युत अपघटन। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैल्वनीकरण कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है हमारा, गैल्वनीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 15वां सवाल है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ब्रोमीन, दूसरा है पारा, तीसरा है तांबा और चौथा है एल्यूमिनियम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 16वां क्वेश्चन है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सोल्डर, दूसरा है स्टील, तीसरा है गन मेटल, चौथा है हमारा उपधातु। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर। सोल्डर जो है सीसा और टीन का मिश्र धातु है। अगला है हमारा 17वां क्वेश्चन, किसे चाकू से काटा जा सकता है। पहला है लिथियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है कॉपर और चौथा है हमारा लोहा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा लिथियम। लिथियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा 18वां क्वेश्चन है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है।
शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा 22 कैरेट, दूसरा है 24 कैरेट, तीसरा है 20 कैरेट और चौथा है हमारा 12 कैरेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 कैरेट से शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। अगला है हमारा 19वां क्वेश्चन, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ठीक है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक जो है प्राप्त होता है? पहला है FeO, दूसरा है Fe2O3, तीसरा है हमारा Fe3O4 और चौथा है हमारा FeS। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा Fe3O4 जो है वह प्राप्त होता है, Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीतल है, पीतल जो है वह क्या है? हमारा पीतल जो है वह क्या है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वह है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है मिश्र धातु और चौथा है हमारा उपधातु। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिश्र धातु। पीतल जो है एक प्रकार का मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 21वां क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो है वह किस धातु का अयस्क है? तो पहला हमारा मैग्नीशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है एल्यूमिनियम और चौथा है हमारा बेरियम। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो बॉक्साइट जो है वह हमारा एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 22वां क्वेश्चन है, कौन सी धातु सिर्फ अम्लराज में घुलता है? कौन सी धातु जो है सिर्फ अम्लराज में घुलता है? अम्लराज जो है यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज कहा जाता है, H2SO4 ये हमारा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसमें कौन सा धातु घुलता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा है Fe यानी लोहा, तीसरा है Au यानी सोना और चौथा है हमारा Cu यानी कापर। तो इसमें से कौन सा जो धातु है वह सिर्फ जो है H2SO4 यानी कि अम्लराज में जो है घुलता है? तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Au। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, कौन एक आयनिक यौगिक है? कौन एक आयनिक यौगिक है? पहला है हमारा HCN, दूसरा है CCl4, तीसरा है KCl और चौथा है हमारा CO2। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा KCl एक आयनिक यौगिक है। उसके बाद है हमारा 24वां क्वेश्चन, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु जो है वह विद्युत का सुचालक होता है? पहला ऑप्शन है हमारा सल्फर, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है क्लोरीन, चौथा है हमारा फास्फोरस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। अगला है हमारा 25वां क्वेश्चन, सोडियम की परमाणु संख्या है। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या है वह कितना होता है? पहला ऑप्शन है हमारा 11, दूसरा है 10, तीसरा है 12 और चौथा है 14। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11। सोडियम का परमाणु संख्या जो है वह 11 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां क्वेश्चन, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा Cu, दूसरा है Ag, तीसरा है Al और चौथा है हमारा Fe। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ag। अर्थात जो है हमारा सिल्वर जो है विद्युत और ऊष्मा का जो है सर्वोत्तम चालक होता है। ठीक है, विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है सिल्वर होता है, यानी चांदी जो है वह विद्युत और ऊष्मा का जो है सर्वोत्तम चालक माना जाता है इसे। आगे बढ़ते हैं, हमारा 27वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है? पहला ऑप्शन है हमारा 0.01%, दूसरा है 0.05%, तीसरा है 0.03% और चौथा है हमारा 0.02%। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.03%। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? पहला है हमारा ऑप्शन सहसंयोजी, दूसरा है वैद्युत संयोजी, तीसरा है कार्बनिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहसंयोजी यौगिक जो है कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक जो है सहसंयोजी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा 29वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग होता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो है रंग कैसा होता है? ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग होता है कैसा होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है भूरा,
दूसरा है लाल, तीसरा है हरा और चौथा है हमारा पीला। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो है रंग जो है वह भूरा होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 30वां क्वेश्चन है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? P, पहला ऑप्शन है हमारा, दूसरा है P2, तीसरा है P3 और चौथा हमारा P4। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, P4। साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है वह P4 होता है। अगला है क्वेश्चन हमारा, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है किसका? तो पहला है हमारा लोहा, दूसरा है तांबा, उसके बाद है एल्यूमिनियम का और चौथा है हमारा क्रोमियम, निकेल और साधारण स्टील। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा हमारा। स्टेनलेस स्टील जो है क्रोमियम, निकेल और साधारण स्टील के मिलने से बनता है। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वह कौन है? पहला हमारा सोना, दूसरा है सोडियम, तीसरा है पारा और चौथा है हमारा कॉपर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। आगे बढ़ते हैं, हमारा 33वां क्वेश्चन है, पारा का अयस्क है। पारा जो है अयस्क है, किसका अयस्क है? तो पहला है हमारा बॉक्साइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है मैग्नेटाइट और चौथा है हमारा सिनेबार। तो पारा का जो अयस्क है वह है सिनेबार। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितनी है? पोटेशियम की परमाणु संख्या जो है वह कितनी होती है? पहला ऑप्शन है हमारा 19, दूसरा है 20, तीसरा है 23, चौथा है हमारा 35। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19। पोटेशियम का परमाणु संख्या जो है वह 19 होता है। ठीक है, और वहीं अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का परमाणु संख्या जो है 20 होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है और कैल्शियम का परमाणु संख्या जो है वह 20 होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 35वां क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट जो है वह किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? पहला क्वेश्चन है हमारा तांबा, पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है जस्ता, तीसरा है एल्यूमिनियम और उसके बाद चौथा है हमारा लोहा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का जो है महत्वपूर्ण अयस्क है। तो धातु और धातु के पहले पार्ट में जो है 35 क्वेश्चन जो है ऐड किए गए थे। इसके बाद जो है दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें भी 35 या उससे अधिक भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोस और भी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।